साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपन्यास सेक्शन के अंतर्गत 504 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। हिंदी उपन्यास से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हो, टीजीटी, पीजीटी हो, उन सभी का यह संकलन और उससे हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 505 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, ऑप्शन बी है आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, ऑप्शन सी है आंचलिक जनजीवन का चित्रण, ऑप्शन डी है आंचलिक भाषा का प्रयोग। डीएसएसबी टीजीटी में यह प्रश्न 2021 में आया था। तो इसमें ऑप्शन ए जो है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, यह आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वे ऑप्शन बी, सी और डी में दी गई हैं। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, राम वृक्ष वेनीपुरी, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ था और यह जो जीवनी है आवारा मसीहा, यह हिंदी की सबसे प्रसिद्ध जीवनी है। इसलिए विभिन्न परीक्षाओं में इसे सिलेबस में भी रखा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 में शिवरानी देवी ने, कलम का सिपाही 1962 में अमृत राय ने तथा कलम का मजदूर 1964 में मदन गोपाल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। ऑप्शन है सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन, ब्रजकिशोर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी मदन मोहन। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। अगला प्रश्न है ऊषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? ऑप्शन है देवकी, प्रिया, सुषमा, मीरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 55 खंभे लाल दीवारें 1961 ईस्वी उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसकी नायिका सुषमा है। यह एक प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984 ईस्वी, अंतर्वशी 2000 ईस्वी, भय कबीर उदास 2007 ईस्वी, नदी 2013 ईस्वी। अगला प्रश्न है गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? ऑप्शन है नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गिरती दीवारें। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी में प्रकाशित उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास है। इन्हें मध्यवर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आँखें 1955 ईस्वी, गर्म राख 1957 ईस्वी, सितारों के खेल 1940 ईस्वी आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं।
महाकाल 1947 ईस्वी अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी बाबा नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? ऑप्शन है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, निर्मला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमाश्रम। दिए गए विकल्पों में से मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम, जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी वेश्या जीवन से संबंधित समस्या पर केंद्रित है, जबकि निर्मला 1927 ईस्वी में दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया। अगला प्रश्न है, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? ऑप्शन है जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी। तो चोटी की पकड़ जो उपन्यास है, यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक जो हैं वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह यथार्थवादी परंपरा की कृति है। निराला के अन्य उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट आदि। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन है भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी। ऑप्शन बी है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। ऑप्शन सी है सामाजिक विसंगतियों का वर्णन। ऑप्शन डी है काशी का इतिहास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोया हुआ जल उपन्यास जो है वह एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा और सूने चौखट हैं। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक रूप में जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौखटे उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रसिद्ध कवियों में उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार हैं। भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन है। अगला प्रश्न है, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए? ऑप्शन प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई यानी प्रेमचंद। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रेमचंद के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, ठीक बात है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, ये भी ठीक बात है। ऑप्शन सी है, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, ये गलत है, क्योंकि प्रेमचंद की जो भाषा है वो आम जनजीवन की, आम लोगों की भाषा, हिंदुस्तानी भाषा है, वह संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो ऑप्शन है ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार, परीक्षा गुरु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राग दरबारी। यह कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के बहुचर्चित उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी उपन्यास के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य और आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास हैं। हार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उपन्यास है, जबकि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों को प्रकाशन की दृष्टि से कालक्रम में पहचानिए। तो ऑप्शन सी, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, ये क्रम से ठीक है, क्योंकि अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुल्ली भाट 38 से 39 में, बिल्लेश्वर बकरिया 1942 में, चोटी की पकड़ 1946 में, काले कारनामे 1950 में, जो अपूर्ण है, प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया? ऑप्शन है प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? ऑप्शन है चारुचंद्र लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। तो ऑप्शन ये जो है धर्मवीर भारती का नहीं है, चारुचंद्र लेख, क्योंकि चारुचंद्र लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग,
महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर होगा मृदुला गर्ग। चितकोबरा 1979 ईस्वी में प्रकाशित मृदुला गर्ग का अत्यंत चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज के विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं। अगला प्रश्न, बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो यह उपन्यास बुधुआ की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन है तिलस्मी, सामाजिक, जासूसी, ऐतिहासिक। तो इसका सही उत्तर है तिलस्मी, क्योंकि देवकीनंदन खत्री जो है वो तिलस्मी और अयारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसकी रचना पंडित गौरी दत्त ने की और 1870 में यह प्रकाशित हुआ। जबकि श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती 1877 को विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास, श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित को रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अगला प्रश्न है, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ऑप्शन है गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित संघर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फांस उपन्यास का जो मूल कथ्य है वो किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं किशनगढ़ के हेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहाँ शुरू होता है आदि। अगला प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राग दरबारी। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी के यथार्थ का चित्रण है। राग दरबारी पर उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राग दरबारी के पात्र हैं वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो यह सेवा सदन जो है वह पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से 1917 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है उपन्यास और लेखक। दिल एक सादा कागज, धरती धन अपना, जाग मछंदर गोरख आया, नागफनी के देश। तो इसको मिला लेते हैं। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा का है, धरती धन अपना जगदीश चंद का है, जाग मछंदर गोरख आया विश्वंभर नाथ उपाध्याय का, जबकि नागफनी का देश अमृत राय का। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? ऑप्शन में मेहता की, लेखक की, खन्ना की, राय साहब की। तो यह टिप्पणी लेखक की है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान कथा में नहीं है? तो ऑप्शन सी, धनिया, मालती और वृंदा। इसमें वृंदा जो है वो गोदान में नहीं थी, इसलिए सी ऑप्शन जो है वह सही नहीं। बाकी झुनिया, सिलिया, गोविंदी, रूपा, चूहिया, नोहरी, सोना, पुनिया, सरोज ये सभी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामसेवक, धनिया, गोबर, झुनिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामसेवक। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। नंबर ऑप्शन ए है आत्मपीड़न, बी पर दया भाव, ऑप्शन सी अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, ऑप्शन डी समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। तो मृणाल के व्यक्तित्व के लिए यह अनुपयुक्त है। ऑप्शन डी समाज के तोड़ने फोड़ने की चाह मृणाल के व्यक्तित्व में नहीं है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र का संदर्भ मनोवैज्ञानिक है। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र 1937 ईस्वी में प्रकाशित जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रमोद, मृणाल, दयाल। परख उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है।
प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता में जनिंद्र ने श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। ऑप्शन ए उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। ऑप्शन बी है समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है। ऑप्शन सी समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। ऑप्शन डी आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। तो प्रमोद के चरित्र से ऑप्शन डी मेल नहीं खाता कि आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न, यह उससे सुमेलित नहीं, उसे संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? दत्ता बाबू, बिंदा, दास साहब, महेश शर्मा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब महाभोज उपन्यास से यह कथन जो है वो बिंदा का है। मनु भंडारी कृत महाभोज का सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशन हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 78, 79, 80, 81। तो 1979 जो है वह महाभोज के प्रकाशन का वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? ऑप्शन है भिखारड़ी, चित्रशाला, माँ, चंद्रकांता। तो इसमें चंद्रकांता जो है वह देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का नहीं है। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थ पर आधारित हैं, असत्य है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ये भी असत्य है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ हैं, यह सत्य है। ये जासूसी उपन्यास हैं, ये भी असत्य है क्योंकि तिलस्मी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, कहानी। तो नदी के द्वीप जो है वह उपन्यास है। यज्ञ का यह उपन्यास 1951 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के पात्र हैं भुवन रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। अगला प्रश्न, इनमें कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय, इलाचंद जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। रेणु के उपन्यास है मैला आंचल 1954, परती पर कथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966 आदि। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, रत्नाकर, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्म और अयारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाए। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ऑप्शन है सुरेंद्र मोहन पाठक, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, ओम प्रकाश शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, प्रभा खेतान। तो इसका सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इधर नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी और कहे ईश्वरी फाग, त्रिया हट आदि। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन है रानी केतकी कहानी, परीक्षा गुरु, 100 जान 100 जान, चंद्रकांता। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। इस उपन्यास पर उन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है दिव्या, जहाज का पंक्षी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है। दिव्या 1945 में प्रकाशित यशपाल का उपन्यास, जहाज का पंक्षी 1954 में प्रकाशित इलाचंद जोशी का उपन्यास, अमृत और विष 1966 में प्रकाशित अमृतलाल नागर का उपन्यास, जबकि पहला पड़ाव 1987 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क। बांधो न नाव इस ठाव उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अलपत्थर आदि। जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम बांधो न नाव इस ठाव बंधु एक कविता है।
सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका आदि निराला की अन्य काव्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक राही मासूम रजा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है सांस्कृतिक, मिथकी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1877, 1882, 1890, 1893। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1882। लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन 1882 में हुआ। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जबकि 1877 में श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा लिखित उपन्यास भाग्यवती प्रकाशित हुआ और 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित लवंगलता एवं आदर्श बाला का प्रकाशन हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए जो उपन्यास सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। आप लोग बार बार रिवीजन करें, इसको पढ़ें, फैक्ट्स को याद रखें, जिससे आप जल्द से जल्द जो आने वाली परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं उसमें आप सफलता अपनी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।